क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मयाधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्णा। ये 31वां श्लोक है भगवद गीता का दूसरे अध्याय का, जिस पर हम आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। और इस श्लोक में अब यहाँ से भगवान कृष्ण अर्जुन को अब सकाम कर्म निष्काम कर्म क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। अब तक भगवान आत्मज्ञान दे रहे थे या सांख्य ज्ञान दे रहे थे, ऐसा भी कहा जाता है। और अब भगवान कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, कि अपना जो स्वधर्म है उसको अवेक्ष्य मतलब कंसिडर करो, उसके ऊपर विचार करो और उसको पालन करो अपने स्वधर्म को। और इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। स्वधर्म किसे कहते हैं? स्वधर्म मतलब हम जो धर्म मुझे पालन करना है अभी और बाद में भी, 2 प्रकार का ये धर्म होता है। अभी मीन्स बद्ध अवस्था में, और बाद में मीन्स बाद में का अर्थ है कि मुक्त अवस्था में। तो जो बद्ध अवस्था में जो हमें धर्म पालन करना है वो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, जो अभी जो हमें धर्म पालन करना है उसको कहा जाता है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था में से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जो कि 4थे अध्याय में भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि 4 वर्ण और 4 आश्रमों की जो व्यवस्था है वो मेरे द्वारा की गई है। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम कौन से? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इसकी ये जो विधान है ये मनुष्यों के लिए जो बद्ध अवस्था में है, जो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण ने ये अरेंजमेंट किया है इस संसार में। इसलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था है। इसलिए हम यहाँ वर्णाश्रम इस प्रोजेक्ट में जो बिल्कुल स्टार्टिंग है, श्रील प्रभुपाद का जो 50% ड्रीम था उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वर्णाश्रम धर्म ही पालन करना चाहिए बद्ध अवस्था में। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अपना क्षत्रिय धर्म पालन करो। भगवान कह रहे हैं क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है अभी। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं, विदाउट हेजिटेशन तीर चलाओ बस। भगवान ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्चुअली हाँ, तो वर्णाश्रम हो गया मुक्त अवस्था में और वर्णाश्रम हो गया बद्ध अवस्था में, सॉरी, और मुक्त अवस्था में हो गया कौन सा? वंशीदास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, ये जो इनका जो धर्म है वो मुक्त अवस्था का धर्म है। उसको कहते हैं वो वर्णाश्रम धर्म नहीं है, वो वर्णाश्रम के परे है। जैसे फॉर एग्जांपल वंशीदास बाबा जी तो 10-10 दिन नहाते ही नहीं थे, धर्म की तो बात ही दूर छोड़ो। और फिर गौर किशोर दास बाबा जी 40 दिन गंगा जी के अंदर जाके समाधि में बैठ गए। क्यों? क्योंकि मुझे कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट नहीं हो रहे मेरे शरीर में, मैं जी क्यों रहा हूँ। और 40 दिन जाके समाधि लगाई, जब किया और फिर बाहर आए। मतलब ये जो लोग हैं ये मुक्त लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके ऊपर वर्णाश्रम धर्म नहीं लागू होता। इसलिए महाप्रभु ने कहा था, जब रामायण राय से पूछा था तो महाप्रभु ने कहा एहो भाइया, कि ये तो बाह्य है, ये तो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। लेकिन महाप्रभु तो बहुत उच्च स्तर पे थे भगवान के, मतलब भगवान खुद ही थे महाप्रभु। कृष्ण भगवान जब महाप्रभु के रूप में आए श्रीमती राधा रानी की भक्ति को आस्वादन करने के लिए और बद्ध जीवों को भक्ति सिखाने के लिए कि जो मैंने भगवद गीता में टीचिंग्स कही हैं उसको लाइफ में पालन कैसे करना है।
तो मुक्त अवस्था, तो ये दोनों धर्म चलते हैं। आत्मा के दो धर्म होते हैं, बद्ध अवस्था में वर्णाश्रम, मुक्त अवस्था में भागवत धर्म जिसे कहते हैं, जो धर्म भगवान के धाम में चलता है, मतलब भगवान के ऑर्डर्स फॉलो करना। तो एक्चुअली यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय होने के नाते अपना क्षत्रिय धर्म पालन करो। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म अनुकूल है, और जो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जो तुम्हारा जो भी क्षत्रिय धर्म है वो भक्ति के अर्थात मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने के अनुकूल है वो। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि क्षत्रिय धर्म फॉलो करो। अल्टीमेटली क्षत्रिय धर्म भी पालन नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें मुक्त बनना है। मुक्त अवस्था में थोड़ा ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चलता। तभी तो महाप्रभु ने कहा था कि मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं वैश्य भी नहीं हूँ, मैं शूद्र भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? गोपीर भरते पद कमली और दासानुदास। मैं गोपियों के दासों का दासों का दासों का दासों का दास हूँ। वो असली स्वरूप है एक जीवात्मा का। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। लेकिन क्योंकि हम अपना स्वरूप भूले बैठे हैं बद्ध अवस्था में, इसलिए हमें वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। वर्णाश्रम धर्म अनुकूल है मुक्त अवस्था तक पहुंचने के लिए। जिस तरह से हम रोज़ ब्रश करते हैं, नहाते हैं, क्या ब्रश करना नहाना भक्ति है? ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति करने में हेल्प कर रहा है, हेल्प करती हैं ये चीज़ें। क्योंकि अगर हम शुद्ध ही नहीं रहेंगे तो भक्ति क्या करेंगे? जब नहाएंगे धोएंगे नहीं, बदबू आती रहेगी शरीर से, भगवान की डीटी वर्शिप क्या करेंगे? वैष्णव को भी हमारे मुंह से बदबू आती रहेगी, ब्रश नहीं करेंगे, तो ये भक्ति नहीं है। लेकिन ये भक्ति में भक्ति को के अनुकूल है, भक्ति करने में सहायक है ये क्रियाएँ। उसी तरह से वर्णाश्रम धर्म अपने आप में भक्ति नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने कहा था इहो भैया। लेकिन ये भगवान की भक्ति करने में सहायक है, ये अनुकूल है, ये फेवरेबल है, ये प्रोसेस नहीं है। वर्णाश्रम धर्म ये अनुकूल है, लेकिन हमारी साधना वर्णाश्रम धर्म नहीं है। साधना तो हमारी भक्ति है, उस साधना को पूरा करने में ये सहायक है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अभी अपना वर्णाश्रम धर्म तो फॉलो करना पड़ेगा, और ख़ासकर अभी वर्णाश्रम धर्म तुम्हारा भक्ति भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी ही इच्छा है कि तुम युद्ध करो, और क्योंकि युद्ध करने से इन असुरों का विनाश होगा, और मैं आया ही धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म स्थापित करने के लिए आया हूँ। तो ये भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। और फिर एक्चुअली श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में दो श्लोक कोट कर रहे हैं कि मतलब दो श्लोक कोट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं वो लिखा नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन प्रभुपाद ने लिखा है धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। तो प्रभुपाद जी ने दो श्लोक यहाँ पर वर्णित चर्चा की है। आहावेशु मिथ्यो अन्यो अनयम जिघ्घाम संतो महिक्षितः युद्धमानः परम शक्तया स्वर्गम यान्ति अपरान मुखः। ये जो श्लोक है, पहला श्लोक, ये श्लोक है मनु संहिता के 7वें अध्याय के 90 श्लोक 7.90। और इस श्लोक का मतलब क्या है? द किंग्स फाइटिंग ईच अदर इन बैटल विद द अटमोस्ट एनर्जी। कि जो राजा हैं जब वो एक दूसरे से युद्ध करते हैं युद्ध में, और पूरा एक दूसरे को मारने का प्रयास करते हैं, तो जब उनमें से कोई मरता है तो वो तुरंत स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और दूसरा श्लोक यज्ञेषु पशु ब्रह्मन हन्यन्ते सततम द्विजहि। ये बलदेव विद्याभूषण भी अपनी कमेंट्री में दो श्लोक कोट कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद ने वहीं से वर्णित किया है। संस्कृतः किल मंत्रिश्च ते अपि स्वर्गम अवाप्नुवन। अर्थात इसका मतलब है कि द एनिमल्स विच आर किल्ड बाय द ब्राह्मणस इन सेक्रीफाइस बीइंग प्योरिफाइड विद मंत्रस रीच स्वर्ग। कि जो पशु ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ के समय जिनकी आहुति दी जाती है, जिनको ब्राह्मण जिनका वध करते हैं यज्ञ के समय, उन पशुओं को भी तुरंत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं कि अर्जुन तुम सोच रहे हो, क्योंकि अर्जुन के पहले अध्याय में क्वेश्चन है कि हम राज को भोग भी नहीं पाएंगे, इस राज्य सुख को भी नहीं भोग पाएंगे अगर हम युद्ध करेंगे, तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम अपना क्षत्रिय धर्म पालन करो। क्षत्रिय धर्म पालन करोगे तो जिसको तुम मारोगे वो भी स्वर्ग जाएगा, और तुम भी स्वर्ग जाओगे अगर तुम मरते हो तो। और नहीं जाओगे तो यहाँ पर संसार में भी तुम स्वर्ग जैसा सुख भोग ही करोगे। इसलिए बेझिझक होकर तुम तीर चलाओ। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट कि हर कोई आत्मा है, मरता नहीं है, शरीर तो है नहीं कोई। और दूसरा पॉइंट, अगर तुम ये सोचते भी हो कि वो मरता है, वो तो चलो हमने पॉइंट पहले डिस्कस कर लिया, अगर वो मरता भी है
आत्मा मरती भी है तो तब भी शोक करने की कोई बात नहीं, क्योंकि तब भी तुम्हें कोई पाप तो लगेगा नहीं, क्योंकि आत्मा ही मर गई तो, और तुम भी आत्मा, तुम भी मर जाओगे तो तुम्हें पाप तो लगेगा नहीं अगले जन्म में, कोई पाप भोगने के लिए दोबारा तो आना नहीं पड़ेगा, तो तब भी युद्ध करो। और तो इस तरह से भगवान अर्जुन को खासकर इस श्लोक में अब उसको बता रहे हैं कि तुम अपना क्षत्रिय धर्म जो मेरी सेवा के अनुकूल है, अल्टीमेटली भगवान बता रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म नहीं, तुम्हें मेरी बात पालन करनी है। अब क्योंकि क्षत्रिय धर्म ही अभी अनुकूल है, फेवरेबल है मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए, मेरी सेवा के लिए अनुकूल है, इसलिए इसको करो तुम बेझिझक होके, सोचो मत ज़्यादा। तो बस ये यहाँ पर चल रही हैं चीज़ें। अर्जुन ऑल्दो बहुत कंफ्यूज था, लेकिन भगवान उसको अब धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।